आरबीआई का बड़ा फैसला, बैंक लोन वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन या बिजनेस लोन लिया है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आरबीआई ने लिया है एक बड़ा फैसला जो सीधे आपकी ईएमआई, ब्याज दर और जेब पर असर डालता है या डाल सकता है। क्या सच में ईएमआई कम हो जाएगी? क्या बैंक अब मनमानी नहीं कर पाएंगे और आपको क्या फायदा मिलेगा? आज इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई, पूरी डिटेल के साथ समझेंगे बिना किसी भ्रम के, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। अब बात आती है आरबीआई क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले समझ लेते हैं आरबीआई क्या करता है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, यह भारत का एक केंद्रीय बैंक है। यह तय करता है रेपो रेट, ब्याज दरों की दिशा, जैसे रेपो रेट और ब्याज दरों की दिशा, बैंकिंग नियम, लोन से जुड़े दिशा निर्देश, ये आरबीआई तय करता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में कोई भी नियम बनाना या उस नियम का पालन कराना, तो ये आरबीआई गाइडलाइंस देता है। जब आरबीआई कोई फैसला लेता है तो उसका असर एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसी जैसे सभी बैंकों पर पड़ता है। अब जब आरबीआई अपना फैसला लेता है या कोई फैसला निकालता है तो बैंक जैसे कोई हो, एसबीआई क्यों ना हो, पीएनबी क्यों ना हो, एचडीएफसी एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, मतलब सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की कोई भी बैंक हो, उसे सभी बैंकों पर उसका असर पड़ता है और सभी बैंकों उसके नियम को फॉलो करने पड़ते हैं। अब आरबीआई का नया फैसला क्या है? अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। हाल में ही आरबीआई ने लोन और ब्याज दरों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। जो आरबीआई बैंक है उसने क्या किया है, जैसे कि लोन और ब्याज दरों से जुड़े जो कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हैं वो किए हैं। नंबर 1 क्या बदलाव है? रेपो रेट में बदलाव। अगर आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंक सस्ता लोन दे सकते हैं, अगर बढ़ाता है तो ईएमआई बढ़ सकती है। इसे हम रेपो रेट बोलते हैं। रेपो रेट क्या होता है? जैसे आरबीआई बैंक जो है रेपो रेट घटाता है तो बैंक क्या करेगी, आपको सस्ता लोन दे देगी। अगर रेपो रेट बढ़ा देगा तो जो आपकी ईएमआई होगी वो बढ़ सकती है। अब फ्लोटिंग रेट लोन पर पारदर्शिता क्या है? अब बैंक को स्पष्ट बताना होगा ब्याज दर कब बदली और क्यों बदली, ईएमआई या लोन अवधि में क्या बदलाव हुआ है। यह फ्लोटिंग रेट लोन पारदर्शिता है। इसमें बैंक खुद स्पष्ट करती है कि ब्याज दर कब बदलेगी और क्यों बदली गई हैं, ईएमआई, लोन अवधि में क्या बदलाव हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको बैंक बता देता है। अब प्रीपेमेंट चार्ज में रहता है। कई मामलों में फ्लोटिंग रेट, जैसे कि लोन पर प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं लगेगी, ईएमआई बढ़ाने की बजाय लोन की अवधि बढ़ाना। अब बैंक बिना आपकी जानकारी के लिए सिर्फ अवधि बढ़ाते नहीं रह सकते, आपको विकल्प देना होगा, ईएमआई बढ़ाएं, अवधि बढ़ाएं, आंशिक भुगतान करें। ये सारी चीज़ों के जब ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे कि क्या होगा, ये राइट मिल जाएंगे आपको, तो उन राइटों में जैसे कि लोग, जो बैंक होगी वो आपकी ईएमआई बढ़ाएगी, ईएमआई बढ़ाएंगे या अवधि बढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें आपके पास ऑप्शंस होंगे। इनमें से आप करना क्या चाहते हैं वो चीज़ सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ जाएंगे
और आगे की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। इसका फ़ायदा किसको होने वाला है। अब जैसे होम लोन वालों को क्या फ़ायदा होगा, अगर आपने जैसे 20 से 25 साल का होम लोन लिया है आपने मकान बनवाने के लिए और 20 से 25 साल का होम लोन ले रखा है, तो ब्याज दर में छोटा बदलाव भी लाखों का फर्क डालता है। जैसे छोटा सा 0.1% का हम 25 साल के लिए लगा देंगे तो ये बहुत बड़ा फ़र्क डाल देगा, लाखों में फ़र्क आ जाएगा। अब कार लोन वालों के लिए क्या है, कम अवधि का लोन होने के कारण ईएमआई में सीधा असर दिख सकता है। बिजनेस लोन वालों के लिए क्या है, ब्याज दर कम होने से कैश फ्लो बेहतर होता है ना। जैसे कि आपका बिजनेस लोन है, उसमें क्या होगा, ब्याज दर कम होंगे तो कैश फ्लो एक बेहतर होगा। तो पर्सनल लोन वालों को फ्लोटिंग रेट वालों लोन में राहत मिल सकती है। अब ईएमआई कैसे कम या ज़्यादा होती है, इस चीज़ को भी आप समझेंगे। जो ईएमआई होगी वो कैसे कम या ज़्यादा होगी, है ना। मान लीजिए आपने 3 लाख का होम लोन लिया 9% ब्याज दर पर, और वो भी 20 साल के लिए लिया। माना कि आपने 30 लाख का लोन लिया 9% ब्याज पर और 20 साल के लिए लिया। अगर ब्याज 0.5% कम हो जाए, अगर जो आपने 9% पर ब्याज ले लिया, लोन लिया, और उसमें से ब्याज जो होगा 0.5% कम हो जाए, तो आपकी ईएमआई हज़ारों रुपए कम हो सकती है, यह लोन अवधि कम हो सकती है। यही कारण है आरबीआई का फैसला महत्वपूर्ण होता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब किन बातों को आपका ध्यान में रखना है ये भी आप देख लें। किन बातों को ध्यान में रखेंगे, हमेशा फ्लोटिंग और फिक्स रेट का फ़र्क समझें। बैंक से लिखित में जानकारी लें। ईएमआई कैलकुलेटर से खुद चेक कर लें। जो ईएमआई बनी है उसे आप अपने कैलकुलेटर से या मोबाइल से खुद उसे चेक कर लें, और प्री पेमेंट करने से पहले शर्त ज़रूर पढ़ लें। सिविल स्कोर अच्छा रखें, आप अपना सिविल स्कोर भी एक अच्छा रखें, और जो प्री पेमेंट करते हैं उससे पहले जो शर्तें होती हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ के आगे बढ़ेंगे। क्या ईएमआई तुरंत कम होगी? अब क्वेश्चंस हैं, देखिए क्या क्वेश्चंस आता है, क्या ईएमआई जो होगी वो तुरंत कम होगी? अगर यह बहुत बड़ा सवाल है। अगर आरबीआई ने रेपो रेट घटाया तो बैंक तुरंत ईएमआई कम नहीं करते हैं, कुछ समय लगता है। अगर रेपो रेट जैसे घटा भी देता है आरबीआई तो बैंक जो होगा तुरंत ईएमआई कम नहीं करेगा, कुछ समय लगेगा। लेकिन नए नियमों के तहत अब बैंक को देरी का कारण बताना होगा। अब जैसे नए नियम जो लागू हो गए हैं उसके तहत क्या बैंक जो होगी उसका देरी का कारण बताएगा कि आपका प्रोसेसिंग लेट क्यों हुई है, आपकी फाइल लेट क्यों हुई है। इनके जवाब आपको बैंक देगी। क्या सरकार का कोई भी इसमें रोल नहीं है, ये भी आप जानें। हाँ, सरकार और आरबीआई मिलकर आर्थिक संतुलन बनाए रखते हैं। जो आर्थिक संतुलन, पैसे की जो समस्या होती है वो सरकार और आरबीआई बैंक मिलकर बनाती हैं। महंगाई, विकास दर और बैंकिंग स्थिरता सबको ध्यान में रखकर फैसला लिया जाता है। आपको अभी क्या करना चाहिए, आपको लोन एग्रीमेंट चेक करें, बैंक की वेबसाइट देखें, ईएमआई स्टेट डाउनलोड करें, ज़रूरत हो तो बैंक से बात करें। ब्याज दर कम हुई तो रीफाइनेंसिंग पर विचार करें। ये 5 पॉइंट हैं। इन चीज़ों पर जब आप विचार कर लेंगे, जैसे कि लोन एग्रीमेंट चेक करें, आपने जो लोन लिया था वो कब तक का एग्रीमेंट है वो चेक करेंगे। बैंक की वेबसाइट देखेंगे कि ओरिजिनल है या फर्जी, जो भी बैंक है।
EMI स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे तो उससे पता लगेगा कि कितनी किस्तें आप दे चुके हैं और कितनी किस्तें आपकी शेष बची हुई हैं। ज़रूरत हो तो बैंक से वायद भी कर सकते हैं। ब्याज दर कम हुई तो रिफाइनेंसिंग का पर विचार करें। तो दोस्तों, RBI का यह फैसला बैंक लोन वालों के लिए राहत भरा हो सकता है, लेकिन असली फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप जागरूक रहेंगे, बैंक की हर जानकारी समझेंगे, EMI ट्रैक करेंगे, सही समय पर सही निर्णय लेंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। और कमेंट में बताएं आपका कौन सा लोन चल रहा है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।